मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 33 एडी के समय को दिखाया जाता है, जहां पर जीसस गेट्समैन गार्डन में प्रे कर रहे हैं और आज सुबह ही उनकी मौत होने वाली है। तभी एक ब्लू लाइट फ्लैश होती है और 2022 की एक टीम टाइम ट्रैवल करके 33 एडी में आ जाती है, जिसका मिशन जीसस को मारना है ताकि क्रिश्चियन धर्म जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाए। और अब जीसस का नाम पुकारने लगती है। तभी वहां पर जीसस को लेकर एक ग्रुप आता है और 2022 से आए सोल्जर गोली चलाने लगते हैं और सबको मार देते हैं। काफी गोली लगने के बाद जीसस नीचे गिर जाते हैं। तब एक सोल्जर उनके पास आकर पूछता है कि तुम गॉड के बेटे हो तो ये बुलेट रोक के दिखाओ। जीसस कहते हैं कि अब मेरा टाइम हो गया है और वो गार्ड उसे शूट कर देता है। फिर जीसस की बॉडी को एक बैग में डाला जाता है और वो टीम अपनी टाइम ट्रैवल वॉच की मदद से वापस 2022 में आ जाती है और जीसस की बॉडी भी ले आती है। फिर हमें एक साइंटिस्ट के ग्रुप को दिखाया जाता है जिसने ये सब होते हुए देख लिया है। वो सभी वापस जाकर सब कुछ ठीक करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि पास्ट के बदल जाने से फ्यूचर पर काफी असर पड़ता है। वो सभी टाइम ट्रैवल की मदद से 33 एडी में आ जाते हैं, मगर बहुत ही देर हो गई थी। अब वो सभी वापस आने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि जल्द ही एक न्यू टाइमलाइन बनने वाली थी, क्योंकि जीसस की मौत के बाद सब कुछ बदल जाने वाला है। उन सभी में से एक टाइम ट्रैवल करके वापस आता है, मगर वो ग्रुप के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। तभी टाइमलाइन चेंज होने लगती है और पूरी धरती पर क्रिएचर घूमने लगते हैं जो अर्थ पर लोगों को मार देते हैं। और फिर हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है और हम एक ब्रांडेड नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर था और इसी ने 33 एडी में जीसस को मारा था। अब उसे एक सिक्योरिटी एजेंसी में जॉब मिल गई होती है और इसीलिए वो अपनी फैमिली को लेकर दूसरे सिटी में जा रहा था। तब रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी पूरी फैमिली उसकी आंखों के सामने मारी जाती है। उसके बाद उसने जीसस पर भरोसा करना बंद कर दिया और हर वक्त उसे अपनी फैमिली को नहीं बचाने के लिए ब्लेम करने लगा। फिर हमें एक राम गोल्डस्टन नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की होती है और वो अपने फिजिक्स क्लास में एक एमी ली नाम की लड़की से मिलता है और उस वक्त से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहां पर राम के अंडर एक टीम काम करने लगी है जिसमें साइमन, फेलिक्स और एमी है। वो सभी मिलकर टाइम मशीन की खोज कर रहे हैं और उनका खर्चा एक IMTS नाम की एक कंपनी उठाती है जिसका मालिक एक अरब बिलियनर है और उसका नाम अहमद है। ब्रांडेड भी इसी कंपनी में सिक्योरिटी हेड है। अब साइंटिस्ट की टीम अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट करती है और एक ब्लास्ट हो जाता है जिसे अहमद लैब में आता है और साइंटिस्ट को देखता है। यहाँ पर राम की टीम को पता नहीं था कि उसने चेयर को मूव कर लिया था। इस काम से खुश होकर अहमद ने उसे एक बेहतरीन और एडवांस लैब में ले आता है जैसा कि उसने वादा किया था और उसकी सैलरी भी बढ़ा देता है। फिर हम अहमद के माता पिता को देखते हैं जिसे एक ग्रुप ने पकड़ रखा है जो जबरदस्ती सबको क्रिश्चियनिटी में बदल जाने के लिए कह रहे थे, मगर अहमद के पेरेंट्स ये मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो ग्रुप उसे मार देते हैं और अहमद ये सब देख रहा है। इसके बाद से ही अहमद अब क्रिश्चियनिटी और जीसस को ब्लेम करना स्टार्ट करता है। वो साइंटिस्ट की मदद से टाइम मशीन बनाकर 33 एडी में जाकर जीसस को मारना चाहता है और ये कहना चाहता है कि सिर्फ असली गॉड पर ही भरोसा करो, और वो पूरी दुनिया से क्रिश्चियनिटी को मिटाना चाहता है। जीसस को मारकर सब सही करना चाहता है। लैब में एमी और राम दोनों काम कर रहे थे। ज्यादा काम करने की वजह से वो दोनों काफी थक जाते हैं और इसीलिए वो दोनों ब्रेक लेने का सोचते हैं। उन सभी पर 24/7 मॉनिटर किया जा रहा था, इसीलिए वो एक सर्वर रूम में जाते हैं जहां पर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। मगर राम को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखने जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि अहमद एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ काम कर रहा है और वो वेपन को टाइम मशीन से बेचना चाहता है। वो इस वजह से दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 करवाना चाहता है और पता चलने के बाद भी राम अपना एक्सपेरिमेंट चालू रखता है और काफी ट्राई एंड एरर मेथड करने के बाद वो सक्सेसफुली टाइम मशीन बना लेता है और एक बॉल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देता है। मॉनिटर कर रहे गार्ड भी ये देख लेते हैं कि उसने टाइम मशीन बना ली है और साथ ही वो कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकता है। अब राम जानता था कि अहमद इसका गलत इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए वो सब फाइल डिलीट करने लगता है। मगर तभी अहमद के गार्ड वहां पर आ जाते हैं और राम को पकड़ लेते हैं। फिर उसे अहमद के पास लाया जाता है जहां पर अहमद बताता है कि वो एक ग्रुप को जीसस के मारने से पहले भेजना चाहता है
और दुनिया से क्रिश्चियनिटी मिटाना चाहता है। राम के पास कंप्यूटर के कोड थे और वो बता नहीं रहा है। अहमद के आदमी उसे टॉर्चर करते हैं। अब इस हालत को बदतर बनाने के लिए अहमद राम के पेरेंट्स को ले आता है। फिर भी राम उसे कोड देने से मना करता है तो अहमद के आदमी राम के पेरेंट्स को ही मार देते हैं। अब अहमद बाकी लैब के साइंटिस्टों के पास आता है और कहता है कि अब राम यहाँ पर काम नहीं करेगा, उसे एक और अच्छी जॉब मिल गई है और वो बिल्कुल ही सेफ है। वो वापस राम के पास आता है और उसके आदमी उसे टॉर्चर करने के बाद अब राम उसे कोड देने के लिए मान जाता है। फिर अहमद का एक आदमी टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल करता है और टेलीपोर्ट हो जाता है। अहमद अपने राइट हैंड सबीर को टाइम ट्रैवल करने वाली टीम को तैयार करने को कहता है और फिर टीम सक्सेसफुली टाइम ट्रैवल हो जाती है और जीजीस को मारकर ले आती है। अब लैब में राम की टीम राम को देख लेती है और उसे वेयर हाउस से बचाकर ले आती है। अब वो ये जानते थे कि रियलिटी जल्दी बदल जाएगा, पर कब तक वो पता नहीं है, इसीलिए वो भी टाइम ट्रैवल करके वापस जाते हैं। मगर बहुत ही देर हो चुकी थी। अब राम और एमी पहले जाने का डिसाइड करते हैं ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो साइमन और फेलिक्स बाद में संभाल सके। वो टाइम ट्रैवल करके राम के पेरेंट्स के मरने से पहले आ जाते हैं। जल्द ही उसे अहमद के गार्ड देख लेते हैं। वो दोनों भागते हुए सर्वर रूम में आते हैं और कैमरे की मदद से अपने पहले वर्जन को बता देते हैं कि अहमद जीजीस को मारने वाला है और राम वेयर हाउस में है। तभी अहमद के गार्ड एमी और राम को मार देते हैं। 33 एडी में साइमन और फेलिक्स वापस आने का सोचते हैं, मगर साइमन का टाइम वॉच खराब हो जाता है और वो वहीं पर रह जाता है। फेलिक्स 2022 में आ जाता है, मगर उसे पकड़ लिया जाता है क्योंकि अहमद पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। अब सेकंड वर्जन वाली टीम टाइम ट्रैवल करती है और 10 मिनट पहले ही आ जाती है और सारे गार्ड को मार देते हैं, जिसमें फेलिक्स भी मारा जाता है और एमी को गोली लग जाती है। साइमन का पहला वर्जन जीजीस से मिलता है और उसे समझाता है कि 2022 का एक ग्रुप आपको मार देना चाहता है और मैं भी इस टाइमलाइन में फंस चुका हूँ। मगर जीजीस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। राम एक विलेज में पहुंच जाता है जहां पर उसे साइमन मिल जाता है। अहमद भी टाइम ट्रैवल करके जीजीस की बॉडी को ले जाता है, मगर तभी साइमन और राम वहां पर आते हैं, मगर तब तक जीजीस वहां से चले गए थे। अब एमी की भी मौत हो जाती है। तभी एक लेडी टाइम वॉच ले आती है, जिससे राम और साइमन फिर से 2022 में आ जाते हैं, जहां पर पहले से ही गार्ड थे। मगर साइमन सबको मार देता है और उसे भी गोली लग जाती है। राम साइमन को डिफॉल्ट प्रोग्राम रन करने को कहता है ताकि सभी न्यू टाइमलाइन बंद हो जाए और ओरिजिनल टाइमलाइन ही रहे। सारी हार्ड डिस्क को तोड़ देने को कह देता है। राम अपने पेरेंट्स को बचा लेता है और अहमद साइमन को मार देता है, मगर डिफॉल्ट प्रोग्राम रन हो गया था। राम ब्रांडेड को समझाता है कि उसमें कुछ जीजीस की कोई गलती नहीं थी, मगर यह टाइमलाइन अलग ही थी और ब्रांडेड इस टाइमलाइन में अभी भी जीजीस पर भरोसा करता है। तभी अहमद राम की टीम को लेकर आता है और राम को वो कोड देने को कहता है, मगर ब्रांडेड समझ जाता है कि अहमद ही बुरा आदमी है। वो गन लेकर सबको शूट करने लगता है और सबको मार देता है, मगर अहमद की गोली ब्रांडेड को लग जाती है और वो मारा जाता है। तभी FBI वाले वहां पर आते हैं और अहमद को पकड़ लेते हैं और साइमन ने डिफॉल्ट टाइमलाइन चालू कर दी थी। इस वजह से सारे कैरेक्टर अपनी टाइमलाइन में जाने लगते हैं और राम की सारी टीम बच जाती है। फिर हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर राम वापस टाइमलाइन में जाकर ब्रांडेड की फैमिली को बचाना चाहता था। वो एक स्टॉप का बोर्ड लेकर उस टाइमलाइन में चला जाता है और ब्रांडेड की कार के पहले ही वहां पर खड़ा रह जाता है, जिससे ब्रांडेड की कार रुक जाती है और उसकी फैमिली बच जाती है। ब्रांडेड बहुत ही खुश हो जाता है कि गॉड ने उसे बचा लिया और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आप हमारी मिस्ट्री रिकैप हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मूवीज का मजा घर बैठे मिल सके।